देखिए फ्रेंड, अब हम क्या है ये टेबल बना लीजिए और इसको याद करने की टेक्निक क्या है, मैंने क्लास के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। क्लास के अकॉर्डिंग मतलब हमने 6 क्लास बना दी। पहली क्लास तो हमारी है CRU, दूसरी क्लास है इंटीग्रल डोमेन, बीच की अभी मैंने नहीं लिखी, और 6 क्लास है फील्ड। मतलब कि जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास मतलब इंटीग्रल डोमेन, वो हमेशा CRU होती है। CRU का इंटीग्रल डोमेन होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब जो फर्स्ट क्लास में हो, जो फर्स्ट क्लास पास कर जाए वो सेकंड क्लास पास करे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे अगर कोई फील्ड है, कोई 6 क्लास पास है, 6 क्लास पास है, दैट मीन्स वो इंटीग्रल डोमेन भी है और वो CRU भी है। यानी कि हमारी, अच्छा ये इस डायग्राम से आपको याद हो जाएगा इजीली। इसलिए हमारे पास क्या थ्योरम बन गई, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए CRU। एवरी इंटीग्रल डोमेन जो है वो CRU होती है, बट CRU नीड नॉट बी ए इंटीग्रल डोमेन। क्या कहेंगे, CRU है जो है वो हमारी इंटीग्रल डोमेन हो कोई जरूरी नहीं। आप कहोगे सर काउंटर एग्जांपल दे सकते हो आप, ये मैं कहूंगा बिल्कुल दे सकता हूं। Z6 पे आइए, Z6 जो है 0 1 2 3 4 5, एडिशन मोडुलो 6, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6, ये ऑपरेशन है। और हम ये जानते हैं एवरी ZN CRU होता है। कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव है, हाँ कम्यूट करेंगे इसके एलिमेंट, रिंग है, हाँ है, यूनिटी है, ये रही, बट ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। आपको सर क्यों नहीं है ये इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि ये विद जीरो डिवाइजर है। एग्जाम्पल 2 और 3 दो नॉन जीरो एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करी जीरो आ गई, ए भी जीरो नहीं, बी भी जीरो नहीं, मल्टीप्लाई जीरो आ गई, यानी कि ये विद जीरो डिवाइजर है। दैट मीन्स ये हमारा क्या नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, जबकि ये CRU है। ओके, यानी कि एवरी CRU इज ए, सॉरी एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए CRU, बट CRU नीड नॉट बी ए इंटीग्रल डोमेन। ये रहा काउंटर एग्जांपल। हाँ, CRU इंटीग्रल डोमेन हो भी सकता है, जैसे Z ले लीजिए, Z ये लिया मैंने 0 1 2 3 -1 -2, ये हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, और ये CRU भी है, ये CRU है और इंटीग्रल डोमेन है। ओके, यानी कि CRU नीड नॉट बी इंटीग्रल डोमेन, हो भी सकता नहीं भी। होने का एग्जांपल Z ले लीजिए, ना होने का एग्जांपल Z6 ले लीजिए, या कोई भी प्राइम ले लीजिए, Z8 ले लीजिए, सॉरी कंपोजिट नंबर Z10 Z12 प्राइम लोगे तो वो फील्ड बनेगा। ओके, थ्योरम क्या बनी, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए CRU, बट CRU नीड नॉट बी ए इंटीग्रल डोमेन। फिर एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी ए फील्ड। क्या कहेंगे, अच्छा एग्जांपल ऐसा दूं मैं आपको जो इंटीग्रल डोमेन हो बट फील्ड ना हो। आपको सर Z, ये रहा Z क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, ये क्या है, ये इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव CRU है और कम्यूटेटिव है और विदाउट जीरो डिवाइजर है, इंटीग्रल डोमेन है ये, बट ये फील्ड नहीं है। क्या नहीं है ये, फील्ड। क्यों, क्योंकि इसके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। आपको सर किसका इनवर्स नहीं है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इनमें किसी का भी इनवर्स नहीं है इसके पास। ओके, क्या कहेंगे, एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी ए फील्ड। ओके, अब मैं डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं किसकी, स्क्यू फील्ड की। स्क्यू फील्ड बोलिए या फिर डिवीजन रिंग, क्या बोलिए, डिवीजन रिंग किसे कहा जाता है, स्क्यू फील्ड या फिर डिवीजन रिंग। क्या कहेंगे, रिंग प्लस यूनिटी। अच्छा, यूनिटी का मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेटिव की आइडेंटिटी। क्या, यूनिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और इसको एक तरीके से और लिखा, इसको 1 भी लिख देते हैं, कई जो है यूनिटी को है ना 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ताकि हमारे बनावट रहे। मल्टीप्लीकेशन की में
आइडेंटिटी क्या होती है 1, इसलिए कई इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई क्या करते हैं 1 लिखेंगे ऐसे, और इसके सफिक्स में छोटा r लिख देंगे। क्या कर देंगे, इसके सफिक्स में r, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आइडेंटिटी है किसकी, रिंग की। वो अलग अलग ऑथर अलग अलग यूज करते हैं। कई डायरेक्ट यूनिटी शब्द यूज करना पसंद करते हैं, कई यूनिटी ना बोल के उसको 1 लिखना पसंद करते हैं, कई क्या करेंगे 1 लिखेंगे और उसके सफिक्स में r लिख देंगे, इसका मतलब है यूनिटी, रिंग की यूनिटी। वो अलग अलग यूज करते हैं। ओके, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। रिंग हो, यूनिटी हो, और क्या होना चाहिए, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है। ओके, टोटल प्रॉपर्टी कितनी होती है स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग के पास, 10 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, रिंग होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको होगी सर एक बात बताना, फिर इसमें और फील्ड में डिफरेंस क्या रहा। फील्ड के पास 11 प्रॉपर्टी है, इस पे 10 प्रॉपर्टी है। मैं कहूंगा यस, फील्ड जो है वो कोमुटेटिव और होता है, यानी अगर डिवीजन रिंग आपको कोमुटेटिव भी दे दी जाए तो वो फील्ड बन जाएगा। क्या कहा, अगर डिवीजन रिंग आपको कोमुटेटिव भी दे दी जाए तो वो फील्ड बन जाएगा। इन जनरल ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। ओके, अब मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था कि जो हमारे पास क्या होती है, इंटेग्रल डोमेन होती है। क्या होती है, जो इंटेग्रल डोमेन, वो विदाउट जीरो डिवाइजर होती है। क्या होती है वो हमारी, विदाउट जीरो डिवाइजर। सिमिलरली जो स्क्यू फील्ड है दैट ऑल्सो ए विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या, जो हमारी स्क्यू फील्ड होगी वो भी क्या आएगी, विदाउट जीरो डिवाइजर। आप कहोगे सर इसका प्रूफ दे दोगे आप, मैं कहूंगा बिल्कुल, आइए प्रूफ देता हूं मैं इसका। एवरी डिवीजन, अच्छा डिवीजन रिंग की याद है ना डेफिनेशन, कितनी प्रॉपर्टी है, 10। रिंग होनी चाहिए, फिर यूनिटी होनी चाहिए, फिर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। आइए करते हैं प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे, एवरी डिवीजन रिंग इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर। ये विदाउट जीरो डिवाइजर होते हैं। आइए करते हैं, लेट, ये हमारे पास कोई स्क्यू फील्ड है, ए और बी कोई दो एलिमेंट ले लिए मैंने इसकी आर के, ठीक है। क्या लेके चलूंगा, ए और बी की प्रोडक्ट जीरो। ए और बी की प्रोडक्ट जीरो, वही दो केस। फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन नथिंग टू प्रूफ, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, या तो ए जीरो या बी जीरो। अगर ए जीरो हो ही गया देन नथिंग टू प्रूफ। इफ ए अगर हमारा नॉन जीरो हो गया, ए क्या हो गया, नॉन जीरो, देन वी क्लेम दैट बी जीरो आएगा। ये क्लेम करता हूं मैं। क्या, अगर ए नॉन जीरो हुआ तब हमारा बी जीरो आ जाएगा। आइए करते हैं प्रूफ, सो इजी है। आपको सर कैसे है इजी, मैं कहूंगा देखते जाइए कैसे है इजी का क्या मतलब है। काउंटर एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं। आपको सर क्या उठाओगे एग्जाम्पल बताना। मैं कहूँगा काउंटर क्या, प्रूफ ही करता हूँ टेक्निकल। ए क्या है, नॉन जीरो। क्या गिवन है, डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग का क्या मीनिंग होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ ये ए और बी की प्रोडक्ट जीरो है, यहाँ ए क्या है, नॉन जीरो। ए अगर नॉन जीरो है यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन रिंग है। ए इनवर्स से बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, ये यहां पे लगा दी मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट लास्ट टू पे लगाओ या ब्रैकेट फर्स्ट टू पे, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाए, ये जीरो है।
ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इनटू बी, यानी कि बी इज इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और यही दिखा देना था मैंने, अगर ए नॉन जीरो है तब बी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो डिवीजन रिंग होती है वो हमेशा क्या होती है हमारे पास, विदाउट जीरो डिवाइजर होती है। क्या होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर। बट अगर कोई रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसका स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग होना कोई जरूरी नहीं है। ये इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम नहीं है। क्या नहीं है, इफ एंड ओनली इफ की नहीं है ये थ्योरम। थ्योरम ये है कि अगर डिवीजन रिंग है तब तो हमारे पास वो क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। बट अगर कोई रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए, उसका स्क्यू फील्ड होना कोई जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर काउंटर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा काउंटर एग्जाम्पल देखिए। क्या, काउंटर एग्जाम्पल। सपोज करो इंटीजर का सेट लिया मैंने 0 1 2 3 -1 -2, क्या ये रिंग है? आप कहोगे ये सर ये CRU है। ओके, क्या ये विदाउट जीरो डिवाइजर? आप कहोगे ये सर इंटीजर में होता है ये, दो नंबरों की मल्टीप्लाई अगर जीरो, एक्चुअली में ना कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है, अगर कोई दो नंबरों की मल्टीप्लाई जीरो है, या तो पहला जीरो है या दूसरा जीरो। और इंटीजर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। क्या है ये, इंटीजर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये विदाउट जीरो डिवाइजर है, ये रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्या ये हमारा स्क्यू फील्ड है? आप कहोगे नहीं सर। मैं कहूंगा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। क्या कहेंगे, यहां पर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट ए स्क्यू फील्ड। ये वो एग्जाम्पल है जो इंटीग्रल डोमेन है बट स्क्यू फील्ड नहीं है। आपको सर ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो आप हमें जो हमारा क्या हो, स्क्यू फील्ड हो बट इंटीग्रल डोमेन ना हो? मैं कहूंगा यस, ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आगे। क्या, आपको ऐसा भी एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं जो क्या होगा, स्क्यू फील्ड होगा बट वो हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ओके, आगे देखेंगे वो प्रूफ। ओके, अब फिर हम ये कहेंगे एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, सॉरी उल्टा बोल, एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज ए स्क्यू फील्ड। जो फील्ड है वो स्क्यू फील्ड तो है, क्यों, फील्ड है तो उसके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा। बट स्क्यू फील्ड नीड नॉट बी ए फील्ड। आपको सर काउंटर एग्जाम्पल आगे आएगा, आगे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। ओके, अब वेरी फेमस वेडनबर्न थ्योरम देखिए। क्या है ये थ्योरम? देखिए, फील्ड की अगर मैं बात करूं, ये फील्ड है और मान लो ये मैं स्क्यू फील्ड ले लेता हूं, स्क्यू फील्ड, और ये मान लो मेरी क्या है, इंटीग्रल डोमेन ID। एवरी फील्ड इज ए स्क्यू फील्ड। जो फील्ड है वो क्या भी होती है, स्क्यू फील्ड भी होती है। और जो फील्ड है वो हमारी क्या भी है, वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी है। ओके, अब बात ये आई, स्क्यू फील्ड क्या हमारी फील्ड होती है? इन जनरल कहेंगे नो। क्या, स्क्यू फील्ड इन जनरल फील्ड नहीं होती। काउंटर एग्जांपल आगे आएगा हमारे पास। यहां ये इंटीग्रल डोमेन क्या हमारी फील्ड होती है? इसको भी कर दीजिए कट। मतलब फील्ड तो स्क्यू फील्ड होती है, फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। स्क्यू फील्ड का फील्ड होना कोई जरूरी नहीं, या इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना कोई जरूरी नहीं। काउंटर एग्जांपल जेड ले लीजिए, रिंग को क्या ले लीजिए, जेड। ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड नहीं है। इसके लिए आगे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ओके, अब बात ये आ गई, हम ये चाहते हैं कि यहां से यहां के लिए रास्ता निकले। क्या, स्क्यू फील्ड जो है वो फील्ड बने, या फिर इंटीग्रल जो डोमेन है वो हमारी फील्ड बने। कब कहेंगे? शब्द यूज करो फाइनाइट। क्या शब्द यूज करो? फाइनाइट। मतलब
एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है वो फील्ड होती है। एवरी फाइनाइट स्क्यू फील्ड इज ए फील्ड। बात आई कुछ समझ में? क्या कहा है मैंने कि इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना कोई जरूरी नहीं होता, जैसे जेड रहा, बट अगर आपकी जो इंटीग्रल डोमेन है वो फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट का क्या मीनिंग है, उसके पास नंबर ऑफ द एलिमेंट अगर फाइनाइट हो जाए तब वो फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? वो फील्ड। सिमिलरली स्क्यू फील्ड का फील्ड होना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर ये स्क्यू फील्ड क्या होती हो, फाइनाइट, क्या हो ये फाइनाइट, तब ये जो है फील्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये हमारी फील्ड बन जाएगी। इन जनरल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आइए प्रूफ करवा देता हूं ताकि माइंड में सेट हो जाए। किसका प्रूफ दे देता हूं मैं इस बात का। ये तो देखो, ये तो अंडरस्टूड है, एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज ए स्क्यू फील्ड। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जो फील्ड है वो रिंग भी है, कम्यूटेटिव भी है, विदाउट जीरो डिवाइजर सब है, यानी कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, अंडरस्टूड है। फील्ड स्क्यू फील्ड है, अंडरस्टूड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आपको आएगी इंटीग्रल डोमेन को फील्ड प्रूफ करना जब वो फाइनाइट है। आइए इसका मैं प्रूफ दे देता हूं आपको कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। आपको सर एग्जाम में प्रूफ तो आएगा नहीं, फिर क्या जरूरत है? मैं कहूंगा प्रूफ देने से आपको ना सेट हो जाएगा माइंड में कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है रिजल्ट। आइए करते हैं प्रूफ। क्या है प्रूफ? एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। जो हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है वो क्या होती है? फील्ड होती है। गिवन बताइए। गिवन जो है मुझे फील्ड है, सॉरी इंटीग्रल डोमेन है, मतलब पहली बात तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, प्लस में विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर। फिर ये गिवन टू प्रूफ क्या है? आर इज ए फील्ड। फील्ड दिखाना तो क्या दिखाना? देखो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो ये ऑलरेडी है। क्या दिखाना बाकी है मुझे ये दिखाना है कि जो रिंग है ना हमारी, इसके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है। क्या दिखाना है मुझे? ये जो रिंग है इसके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है? इनवर्स है। ओके, क्या है ये? फाइनाइट है हमारे पास, फाइनाइट रिंग है, फाइनाइट है, दैट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। मैंने लिख लिए इसके एलिमेंट रिंग के, बोल्ड नहीं सिंपल। रिंग के मैंने एलिमेंट लिख लिए, मान लो x1, x2, x3, x4, xn, मान लीजिए n एलिमेंट है, फाइनाइट है। ओके, और मैंने क्या किया? लेट किया एक मेंबर, किसका लिया? रिंग का लिया। किसका मेंबर लिया मैंने? रिंग का। ओके, और रिंग का मेंबर इन सब से मल्टीप्लाई करके एक नया सेट नाम दे दिया एस। क्या बन गया? ax1, ax2, ax3, axn, ये नया नाम दे दिया इस सेट का। और यहाँ पे मैं अब आपको दो चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा इस एस सेट के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये जो एस है ना, दैट इज द सबसेट ऑफ रिंग। ये हमारी रिंग का सबसेट है। पहली बात तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, और दूसरी बात मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रही है ना यहाँ, ये सभी के सभी एलिमेंट जो है ना वो डिस्टिंक्ट है। क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको? ये सभी के सभी एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट है। अच्छा, टारगेट है, समझ में आया क्या है हमारा टारगेट? ये है आर को क्या दिखाना? फील्ड।
मतलब इसके एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दिखाना। एवरी का दिखाना है, मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया ए जो है कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और मेरा टारगेट ये है इस ए एलिमेंट का मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दिखाना है। क्या टारगेट है मेरा, इस ए एलिमेंट का मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दिखाना। ये ए नॉन जीरो में लेके चला हूं, ओके। तो एस सेट मैंने ये बना दिया। पहली बात ये बताओ, ए मेंबर किसका है, रिंग का। एस x1 भी किसका है, रिंग का। ये मेंबर रिंग का, ये मेंबर रिंग का। और रिंग के पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि एक मेंबर रिंग का, सॉरी, दो रिंग के मेंबरों की मल्टीप्लाई रिंग में आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये मेंबर रिंग का, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग। तो यानी कि सेट का एवरी मेंबर रिंग का मेंबर है। दैट मींस एस क्या है, सब सेट हो गया आर का। क्यों, क्योंकि इस एस का एवरी एलिमेंट कहां बिलोंग करता है, रिंग में। क्यों, क्योंकि ये रिंग का है, ए भी रिंग का, क्लोजर प्रॉपर्टी से इनकी प्रोडक्ट रिंग में, ये भी रिंग में, ये प्रोडक्ट भी रिंग में, ये सभी के सभी रिंग में जाएंगे और ये सभी रिंग में चले गए तो एस कहां चला जाएगा, रिंग में। ओके, अब मेरा टारगेट ये है, ये क्लेम करके दिखाना कि ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। क्या दिखाऊंगा मैं आपको प्रूफ करके, ये जितने भी एलिमेंट है ये सभी के सभी एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। आइए प्रूफ करते हैं। पहले देखो, मैं मान लेता हूं लेट इट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ये कुछ एलिमेंट सेम आ गए। क्या आ गए, ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम आ गए। मैंने मान लिया कि ax1 जो है वो बराबर आ गया ax2 के, जहां पे xi लिखो, xi जो है वो xj के इक्वल आ गया, जहां पे i नॉट इक्वल टू j, ये आ गया। ओके, यहां axi माइनस axj किसके इक्वल आ गया, 0 के। यहां से क्या कॉमन है, a, क्या आ गया, यहां से xi माइनस xj की प्रोडक्ट किसके इक्वल, 0 के। रिंग कैसी है, अभी इसका यूज करने की बारी आ गई, विदाउट जीरो डिवाइजर का। इसका यूज नहीं किया था अभी तक मैंने। विदाउट जीरो डिवाइजर, दो की मल्टीप्लाई जीरो, या तो फर्स्ट जीरो या सेकंड जीरो। ए क्या है हमारा, नॉन जीरो। ए क्या है, नॉन जीरो। अगर ए नॉन जीरो है तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी यहां से कि एक्स आई माइनस एक्स जे किसके इक्वल आएगा, 0 के। यानी कि एक्स आई किसके इक्वल आ गया, एक्स जे के। और एक्स आई अगर एक्स जे आ गया तो यहां से हम क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू जे, जो कि कंट्राडिक्ट है क्योंकि आई तो जे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसके कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। अगर इसके सेम हो गए तो ये एलिमेंट सेम हो जाएंगे, जबकि ये तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखे हैं मैंने। ओके, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे, ये प्रूफ कर दिया। पहली बात तो ये जो एस सेट है इसका एवरी मेंबर जो है वो डिस्टिंक्ट है। दूसरी ये एस का सब सेट है। ये दो चीज मैंने प्रूफ कर दी। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेके आना, इस ए का। पहले ये देखो, एस क्या है, सब सेट है आर का, रिंग का। और नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जो कार्डिनलिटी है एस की वो बराबर है कार्डिनलिटी ऑफ आर के। ये तो सिर्फ तभी पॉसिबिलिटी है जब एस किसके बराबर आ जाए, आर के, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, एस इज इक्वल टू आर, क्योंकि सब सेट भी है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। सब सेट के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए तो वो सेट ही बनता है। तो इसका मतलब एस किसके इक्वल आ गया, आर के। यहां से हम क्या बोल देंगे, एस किसके इक्वल आ गया हमारा, आर के इक्वल आ गया। क्या बोल देंगे, आर के इक्वल आ गया। ओके, अब आइए मुझे दिखाना इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या दिखाना मुझे, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। पहले तो मैं यूनिटी दिखा देता हूं, इसकी यूनिटी कौन है, क्या दिखा देता हूं मैं, इसकी यूनिटी। अच्छा, यूनिटी किसे कहा जाता है पता है आपको, आपको गई, यस सर, क्या क्या होती है हमारी यूनिटी, ए इंटू 1 करे तो वापस 1 आ जाए तो दैट इज यूनिटी। ये क्या होती है हमारी, यूनिटी होती है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है। ए किसका मेंबर है, रिंग का मेंबर है।
ए क्या है, रिंग का मेंबर है। अगर ये रिंग का मेंबर है तो इनमें से किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल रहा होगा। आपको यस सर बिल्कुल रहा होगा। और ए जो है ये सेट तो इस सेट के इक्वल है, तो ये जो ए है इनमें से भी किसी ना किसी सेट एलिमेंट के इक्वल रहा होगा। हाँ मैंने मान लिया कि ये जो ए एलिमेंट है इनमें से, क्योंकि ये इसका मेंबर है, मैंने मान लिया ये एक्स आई है ए, और ये सेट तो इस सेट के इक्वल है, तो ये एलिमेंट इनमें से किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, और उसका नाम मैंने रख दिया ए एम है। किसके इक्वल है ये, ए एक्स एम के इक्वल है। ओके ये जो एलिमेंट है इसमें किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है, मैंने ये मान लिया। अच्छा रिंग क्या है, कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव है तो हम क्या भी लिख सकते हैं, ए एम को एक्स एम ए ये भी कह सकते हैं, यानी कि ए एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एम ए इज इक्वल टू ए आ गया। और एक ऐसा एलिमेंट था आर्बिट्रेरी, याद है, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें वापिस आंसर ए आ जाए, तो बी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। बी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब यहां से हम क्या क्लेम कर देंगे, यहां से अब मैं ये क्लेम करने वाला हूं आपको कि ये जो आया ना, ये जो एक्सएम है ये कोई और नहीं, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं इस बात का प्रूफ करूंगा कि ये जो एक्सएम है हमारा ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे करेंगे इस बात का प्रूफ, पहले तो ये देखिए कैसे किया। एस मान लिया मैंने, ए एलिमेंट रिंग का है, रिंग का तो इसमें से किसी मेंबर के इक्वल होगा, और ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो इसका ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसका मेंबर है तो इसके किसी ना किसी मेंबर के इक्वल होगा, तो मैंने मान लिया ए किसके इक्वल है, ए एम, ए एक्स एम। और ये क्या है, कोम्यूटेटिव रिंग है। अब इसका यूज कर रहा हूं कोम्यूटेटिव, कोम्यूटेटिव है तो ए एक्स एम करो या एक्स एम, ए एक्स एम करो या एक्स एम ए करो सेम आएगा। मैं ये क्लेम करने वाला हूं ये जो एक्स एम है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए रिंग, इस रिंग का आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे दिखाएंगे इसकी मल्टीप्लाई, मैं करूंगा b इंटू एक्स एम करूं या एक्स एम इंटू बी करूं, आंसर सेम आएगा। क्या मैं ये क्लेम प्रूफ करके दिखाऊंगा अब कि b इंटू एक्स एम करो या एक्स एम इंटू बी करो, आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तब ये हो जाएगा हमारा। आइए करते हैं इस बात का प्रूफ।